गहरा समुद्र, हमेशा का अंधेरा जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, अथाह दबाव जहां बस मजबूत ही जिंदा रह सकते हैं। यहां इस अजीब दुनिया में जीवन ऐसे फलता फूलता है जिसे हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अद्भुत आकार प्रकार के जीव बायोलुमिनेसेंस से चमकते हुए हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास नाचते हैं, जैसे बर्फीले गड्ढे में गर्मी के झरने। लेकिन इस पानी के नीचे के स्वर्ग में कुछ गड़बड़ है। गहराई में कुछ भयानक हो रहा है। जीव गायब हो रहे हैं, उनकी मदद की गुहारें भारी दबाव में दब जाती हैं। हमारी दुनिया से इतनी दूर इस दुनिया में ये तबाही क्यों हो रही है? दुनिया भर में पैसिफिक के मरियाना ट्रेंच से लेकर अटलांटिक के पुएर्टो रिको ट्रेंच तक मरीन बायोलॉजिस्ट्स हैरान हैं। गहरे समुद्र के जीव, कुछ नए खोजे गए और मुश्किल से समझे गए, गायब हो रहे हैं। अपने चमकते लूअर्स वाले एंगलर फिश की संख्या घट रही है। कभी कहानियों का हिस्सा माने जाने वाले विशाल जायंट स्क्विड अब कम ही दिखाई देते हैं। आंकड़े डरावने हैं। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पिछले कुछ दशकों में डीप सी लाइफ में 50% तक की कमी आई है। गहरा समुद्र, जिसे कभी हमारे कामों से अछूता माना जाता था, अब इंसानों की तरक्की का दर्द महसूस कर रहा है। डीप सी लाइफ के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है नए जमाने की सोने की खोज, डीप सी माइनिंग। कंपनियां समुद्र तल पर पाए जाने वाले ज्यादा मिनरल डिपॉजिट्स का फायदा उठाने के लिए बेताब हैं और सीबेड को खोदने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल कर रही है। ये मशीनें पीछे विनाश का निशान छोड़ जाती हैं, रहने की जगहों को तबाह कर देती हैं और जीवों को सेडिमेंट के नीचे दबा देती है। हमारे स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जिन धातुओं को हम कीमती मानते हैं, उनकी एक भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। उन्हें निकालने की कोशिश से पहले ही पूरे इकोसिस्टम्स खत्म हो सकते हैं, इससे पहले कि हमें उन्हें समझने का मौका मिले। समुद्र लंबे समय से क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता रहा है, वातावरण से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता रहा है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। समुद्र गर्म हो रहा है और उसका केमिस्ट्री बदल रहा है। नतीजा, ओशन एसिडिफिकेशन, एक ऐसी घटना जिससे कई डीप सी जीवों, खासकर शेल्स और स्केलेटन्स वाले जीवों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे समुद्र का तापमान बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल्स भी गिर रहे हैं। इससे डेड जोन्स बनते हैं जहां मरीन लाइफ को सांस लेने में तकलीफ होती है। गहरे समुद्र की जीवनदायिनी शक्ति का गला घोंटा जा रहा है। सेक्शन 5, नीचे के जीवन के लिए जहरीला कॉकटेल। प्लास्टिक की हमारी कभी न खत्म होने वाली भूख धरती का दम घोंट रही है और गहरा समुद्र भी इससे अछूता नहीं है। करंट्स और नदियों द्वारा बहाया गया प्लास्टिक कचरा सबसे गहरी ट्रेंचेस तक पहुंच जाता है, जहां यह माइक्रोप्लास्टिक्स में टूट जाता है। ये माइक्रोप्लास्टिक्स मरीन लाइफ द्वारा निगल लिए जाते हैं, उनके पाचन तंत्र पर कहर बरपाते हैं और खाद्य श्रृंखला में टॉक्सिन्स डालते हैं। लेकिन सिर्फ प्लास्टिक ही दोषी नहीं है। केमिकल पोल्यूटेंट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चरल रन ऑफ सभी गहरे समुद्र में पहुंच जाते हैं, एक जहरीला कॉकटेल बनाते हैं जो मरीन लाइफ को जहर देता है और नाजुक इकोसिस्टम्स को बिगाड़ता है। सेक्शन 6, खाली जाल, खाली गहराइयां। ओवरफिशिंग एक ऐसी समस्या है जो सतह से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह केवल मछलियों की संख्या को ही नहीं, बल्कि पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। जब मछलियां कम हो जाती हैं, तो इसका प्रभाव समुद्री जीवन की हर परत पर पड़ता है। जैसे जैसे उथले पानी में मछलियों की संख्या कम होती जाती है, फिशिंग फ्लीट्स आगे और गहरे समुद्र में जा रहे हैं, जहां वे उन प्रजातियों को निशाना बना रहे हैं जो पहले कभी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती थी। उन डीप सी प्रजातियों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें कभी व्यावसायिक रूप से बेकार माना जाता था। ये प्रजातियां गहरे समुद्र में रहती हैं और उनके जीवन चक्र बहुत धीमे होते हैं। ये डीप सी मछलियां, जो अक्सर धीरे धीरे बढ़ती हैं और देर से मैच्योर होती है, उनके जीवन चक्र की धीमी गति उन्हें ओवर एक्सप्लॉयटेशन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती है। जब इन मछलियों की संख्या कम हो जाती है, तो इसे पुनः स्थापित करना बहुत कठिन हो जाता है। गहरा समुद्र इंडस्ट्रियल फिशिंग के लगातार दबाव को सहन नहीं कर सकता। यह दबाव समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर देता है और गहरे समुद्र के निवास स्थान को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम समुद्र की गहराइयों को खाली करते रहे, तो हम इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस की एक ऐसी शुरुआत कर सकते हैं जो पूरे समुद्री जीवन को प्रभावित करेगी। तो हम इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस की एक ऐसी शुरुआत कर सकते हैं जिसका पूरे मरीन फूड वेब पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। यह प्रभाव केवल मछलियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समुद्री पौधों और अन्य जीवों पर भी पड़ेगा, जिसका पूरे मरीन फूड वेब पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है।
हमें इस समस्या को गंभीरता से लेना होगा और सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा ताकि समुद्री जीवन को बचाया जा सके। सेक्शन 7, तरक्की का असहनीय शोर। गहरा समुद्र, जो कभी गहरी खामोशी का क्षेत्र था, अब तेजी से शोरगुल वाला होता जा रहा है। एक समय था जब समुद्र की गहराइयों में केवल प्राकृतिक ध्वनियां ही सुनाई देती थीं, जैसे कि भेल की गूंजती हुई आवाजें और डॉल्फिन की चहचहाहट। लेकिन अब मानव गतिविधियों ने इस शांतिपूर्ण वातावरण को बदल दिया है। जहाजों के आवागमन की लगातार गर्जना, जो समुद्र की सतह पर एक निरंतर शोर पैदा करती है, समुद्री जीवों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। ये जहाज न केवल पानी के ऊपर शोर करते हैं, बल्कि उनके इंजन और प्रोपेलर की आवाजें पानी के नीचे भी गूंजती हैं। तेल और गैस की खोज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सेस्मिक सर्वेस के बहरे करने वाले धमाके, जो समुद्र की गहराइयों में गूंजते हैं, समुद्री जीवों के लिए एक और गंभीर खतरा है। ये धमाके इतनी तीव्रता से होते हैं कि वे समुद्री जीवों की सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। और ऑफशोर इंस्टॉलेशन से जुड़े निर्माण का शोरगुल, जो समुद्र के वातावरण को और भी अधिक शोरगुल वाला बना देता है। इन निर्माण गतिविधियों के दौरान होने वाला शोर समुद्री जीवों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित करता है। ध्वनि का एक ऐसा कोलाहल पैदा कर रहे हैं जो मरीन लाइफ को भटका रहा है और बहरा भी कर रहा है। यह शोरगुल समुद्री जीवों के लिए एक अप्राकृतिक और खतरनाक वातावरण बना रहा है, जिसमें वे अपनी सामान्य गतिविधियां नहीं कर पा रहे हैं। उन जीवों के लिए जो नेविगेट करने, साथी खोजने और शिकार करने के लिए ध्वनि पर निर्भर करते हैं, नॉइज पोल्यूशन एक गंभीर खतरा है। डॉल्फिन और भेल जैसी प्रजातियां जो इकोलोकेशन का उपयोग करती हैं, इस शोरगुल से विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। नॉइज पोल्यूशन एक गंभीर खतरा है। यह न केवल उनकी संचार प्रणाली को बाधित करता है, बल्कि उनके भोजन खोजने और नेविगेट करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। यह शोरगुल समुद्री जीवों के लिए एक अप्राकृतिक और खतरनाक वातावरण बना रहा है। यह उनके व्यवहार को बाधित करता है, उन्हें तनाव देता है और उनके जीवन चक्र को प्रभावित करता है। समुद्री जीवों के लिए यह शोरगुल एक निरंतर तनाव का स्रोत बन गया है और यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकता है। समुद्री जीवन के लिए यह शोरगुल एक गंभीर खतरा है, जो उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। हमें इस समस्या को समझने और इसे हल करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सेक्शन 8, रसातल के रखवाले। चुनौतियों के बावजूद उम्मीद बाकी है। वैज्ञानिक, संरक्षणवादी और नीति निर्माता गहरे समुद्र को समझने और उसकी रक्षा करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, जहां मछली पकड़ने और अन्य हानिकारक गतिविधियों पर प्रतिबंध है, स्थापित किए जा रहे हैं। रिसर्च एक्सपेडिशंस गहरे समुद्र के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं, मूल्यवान डेटा प्रदान कर रहे हैं जो कंजर्वेशन एफर्ट्स को सूचित कर सकते हैं। गहरे समुद्र के स्वास्थ्य की निगरानी करने और प्रदूषकों की गतिविधि पर नजर रखने के लिए नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं और प्रदूषकों को जवाबदेह ठहराने और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक आंदोलन बढ़ रहा है। सेक्शन 9, हमारा नीला ग्रह, हमारी साझा जिम्मेदारी। यह ग्रह जो नीले रंग में चमकता है, हमारे जीवन का आधार है। इसके महासागर, जो पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा कवर करते हैं, अनगिनत प्रजातियों का घर है और हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। गहरे समुद्र का भाग्य हमारे अपने भाग्य से जुड़ा हुआ है। यह विशाल और रहस्यमय क्षेत्र, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, हमारे ग्रह की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रहस्यमय क्षेत्र, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने, हमें भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने और बायोडायवर्सिटी के एक बड़े हिस्से को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गहरे समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए रहस्य और संसाधन हमारे लिए अनमोल हैं। हमें भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने और बायोडायवर्सिटी के एक बड़े हिस्से को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुद्री पौधे और जीव जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं। इनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस नाजुक इकोसिस्टम की रक्षा करना हमारा नैतिक दायित्व है। अगर हम आज कदम नहीं उठाते तो कल बहुत देर हो जाएगी। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी इस सुंदरता और संसाधनों का आनंद ले सकें। अब कार्रवाई का समय आ गया है। हमें अपने महासागरों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। समुद्री जीवन की रक्षा के लिए हमें अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा। हमें फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि समुद्री जीवन को भी खतरे में डालता है।
हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर बढ़ना चाहिए, प्लास्टिक पोल्यूशन पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि यह हमारे महासागरों को दूषित कर रहा है और समुद्री जीवों के लिए घातक साबित हो रहा है। हमें प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना होगा। सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस का समर्थन करना चाहिए ताकि हम अपने समुद्री संसाधनों का संरक्षण कर सकें और उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकें। हमें ओवर फिशिंग से बचना होगा और रिस्पॉन्सिबल फिशिंग मेथड्स को अपनाना होगा और डीप सी रिसर्च और कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए धन देना चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों में निवेश करना हमारे महासागरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। आज हम जो चुनाव करते हैं वे गहरे समुद्र के भाग्य और हमारे ग्रह के भविष्य का फैसला करेंगे। हमारे छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें अपने परिवार को समझना होगा, समझने से चुनाव करें। हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें अपने बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ घर छोड़ना है। गहरे समुद्र के जीव भी बना रहते हैं। हमारे संरक्षण के लिए जीवित रह सकते हैं। हमें उनके लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना होगा। मिलकर इस नीले ग्रह को बचाएं।